नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT की मैथमेटिक्स क्लास 10th से रिलेटेड है और ये बुक NCERT पैटर्न पे बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है। समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो हमारी एक्सरसाइज है 7B और इस एक्सरसाइज का नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और यहाँ पर आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से आगे वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इससे पहले के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के आप इन्हें देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना वर्ग ABCD में दो सम्मुख शीर्ष कौन कौन से हैं। यहाँ पर या तो A और C बनेगा या तो B और D बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष A के निर्देशांक और हमने शीर्ष A के निर्देशांक मान लिए हैं -1, 2 और इसके बाद शीर्ष C के निर्देशांक और ये निर्देशांक है हमारे 3, 2 और कहा जा रहा है कि वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया कि वर्ग के अन्य दो शीर्ष बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, तो इसका मतलब है कि हमें शीर्ष B के निर्देशांक और शीर्ष D के निर्देशांक आपको निकालने होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो आपका एक अज्ञात शीर्ष के निर्देशांक आप अपने मन से मान लें। तो हम मान लेते हैं शीर्ष B के निर्देशांक x, y मान लेते हैं ताकि सवालों को हल करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना शीर्ष B के निर्देशांक x, y है। माना शीर्ष B के निर्देशांक x, y है। अब देखिए भाई, वर्ग की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वर्ग का एक गुण होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वर्ग ABCD लिया गया है तो इसका मतलब हो गया कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेप्ट अपना, क्योंकि वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इसलिए आपका निकल कर क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अब हम चलेंगे आगे, सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, हम इनमें से लेते हैं AB बराबर BC को। तो हमने AB बराबर BC ले लिया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, ठीक है, या हम बाद में लिखें। तो हम यहाँ पर AB निकालेंगे तो यहाँ पर फार्मूला पहले राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, जो बड़ा सा जेड बन रहा है यहाँ पर हम एक फार्मूला डालना है। आपको वो फार्मूला लिखना है, हम मुजवानी बोलेंगे। आपको लिखना है बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वो जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका d बराबर √ और ये हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर AB की लंबाई निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए बिंदु A और A के निर्देशांक है -1, 2 हुआ B के निर्देशांक आपने मान लिए x, y के बीच की दूरी और ये दूरी यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर -1, y1 बराबर 2, x2 बराबर x और y2 बराबर y। अब देखिए भाई, इनके बीच की दूरी जो है वो AB कहलाएगी। AB बराबर √ यहाँ पर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y - 2 का
होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा ए बी। अब वहाँ पर हमें एक और चीज़ मिली थी ए सी, तो ए सी के लिए करेंगे तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक है माइनस 1,2 हुआ, एक बार और देखें बी सी, सॉरी, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक हमारे माइनस बिंदु बी के निर्देशांक है 3,2 हुआ सी के निर्देशांक हमारे कितने हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर वापस लेते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक हमने माने हैं x, y। अब सही है, बिंदु बी के निर्देशांक x, y और c के निर्देशांक दिए गए हैं जो हमने मान लिए थे 3,2 के बीच की दूरी x1 बराबर x1 x, y1 बराबर y और x2 बराबर 3, y2 बराबर 2। ये दूरी हो जाएगी आपकी बी सी बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसलिए अब आपने देखा ऊपर हमने क्या किया है, ए बी बराबर बी सी किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पर हमने लिखा चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है आपकी अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया आपका। और ये बी सी की वैल्यू है आपकी अंडर रूट, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि अगर अंडर रूट हटाना है तो हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा और कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दोनों फार्मूले अपने अप्लीकेबल किए। अब हम इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब ये चीज़ इसके साथ कट गई, ये हमारा इसके साथ कट गया, आगे देखेंगे ये इसके साथ कट गया और हमारा बचेगा 2x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, यहाँ पर एक बात रही है जब आता है आपका माइनस 2ab तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका बनेगा माइनस का 4y, तो इस तरीके से ये माइनस का 4y और उधर से प्लस का 4y, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। और
इधर क्या बचेगा 9 - 1। अब ये हो गया आपका 8x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/8। x बराबर कितना हो गया आपका 1। आपने x की वैल्यू का क्या निकाल लिया 1। अब आप देखिए कि क्या है कि जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है। इसलिए अगर हम बात करेंगे तो वर्ग का अगर एक दो भुजा और एक विकर्ण ले लिया जाएगा तो वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई एक चित्र के माध्यम से अगर समझ लें तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्र बना देते हैं ताकि आगे की चीज़ और अच्छी तरीके से हम क्लियर कर सकें। आर्ट हमारी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए चित्र थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप उसे वर्ग मान करके ही सवाल को हल करेंगे। ये हो गया हमारा ए बी और ये पॉइंट है हमारा सी और ये पॉइंट है हमारा डी। ए के निर्देशांक नोट डाउन करेंगे, ये है आपका -1, 2। बी के निर्देशांक हमने माने x, y और सी के जो निर्देशांक हैं वो हमारे रहेंगे 3, 2। अब हम चलते हैं आगे सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो विकर्ण को मिलाना होगा। तो हमने विकर्ण जो है वो AC को ऐसे इस तरीके से मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि वर्ग ABCD में हमें मालूम है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और आपको पता है जहां समकोण त्रिभुज होता है वहां पर कौन सी प्रमेय लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या बन रहा है हमारा, कर्ण बन रहा है हमारा AC। तो ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि AB और BC आप निकाल करके लाए थे और उनका वर्ग भी आपको मालूम है कि क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें कि उससे पहले कुछ करने से पहले हमें जो है वो भुजा AC भी कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा, ये समीकरण नंबर क्या कर दें 1। अब लिखेंगे कि बिंदु A के निर्देशांक हमारे -1, 2 व C के निर्देशांक है आपके 3, 2 के बीच की दूरी फार्मूला पहले ही लगा चुके हैं। x1 बराबर -1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर 2, ये रहेगा आपका। और ये दूरी कहलाएगी हमारी AC। तो AC बराबर √, ये हो गया आपका 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका AC बराबर √। अब ये हो गया आपका 3 धन 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर और AC बराबर हो जाएगा आपका √। ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 0 और AC बराबर हो जाएगा आपका √। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर चलिए, और यहाँ से हमने AC का स्क्वायर निकाल लिया तो वो हो गया आपका 4 का स्क्वायर और उसकी वैल्यू हो गई हमारी 16। तो जब समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को नोट करेंगे। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये कुछ इस तरीके से। तो देखेंगे भाई यहाँ पर AC का मान क्या है आपका, AC का वर्ग क्या है 16, AB का वर्ग क्या है, यहाँ ऊपर से देखेंगे ये AB का वर्ग ये है हमारा, ये जो आपके सामने दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस BC की बात लिखेंगे। तो BC का मान है हमारा यहाँ पर
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब फार्मूला ऊपर लगा ही हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उन फार्मूलों को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 बराबर, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। इतनी चीज़ें हमारे सामने आ गए। अब जब हम इनको सरल करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमारे पास रिप्रेजेंट होगी। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसी तरीके से वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2y स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का 2x, फिर माइनस का 4y, फिर माइनस का 6x, फिर माइनस का 4y प्लस का, फिर ये हो जाएगा आपका, सब जोड़ दीजिए तो 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है 14 और 4, ठीक कितना हो गया आपका 14 और 4 18, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 18, ठीक है और उधर से आ जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम पूरे से 2 कॉमन लेकर के 2 को उस तरफ भेज देंगे तो जो पद बचेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है इसके बाद फिर से देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 2x एडजस्ट करने के बाद की बात हम कर रहे हैं, या एक स्टेप और रुक ले तो बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 4x माइनस का 4x फिर माइनस का 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो x का मान रखें लाए हुए हैं वो रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर, हम कितना निकाले थे 1, x बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 1 धन वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। फाइनली ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है और ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आपका एक आ गया y बराबर 0 और एक आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वर्ग के अन्य दो शीर्ष, ठीक है और वो अन्य दो शीर्ष क्या होंगे, पहला शीर्ष तो बनेगा आपका 1,0, ठीक है किस आधार पे, x, y के आधार पर, और दूसरा शीर्ष बनेगा x, y के आधार पर कितना, ये बनेगा 1,4, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग की भुजा बराबर लंबाई की होती है, इसलिए x अक्ष पर चली गई दूरी y अक्ष पर चली गई दूरी को मेजरमेंट करते हुए अन्य दो शीर्षों के लिए जो x के निर्देशांक होंगे या x का जो माप होगा या भुज होगा वो समान रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सवाल लेंदी था, आपको समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आशा करते हैं कि सवाल आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बिंदुओं ए बी सी डी से एक आयत ए बी सी डी बनता है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। कह रहे हैं क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है और क्या यह एक आयत है, और कह रहे हैं क्या यह एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल हमारा अच्छा है। और कैसे करेंगे जरा समझते हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन कर डाला हमने यहाँ पर कि आयत ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक नोट डाउन करेंगे। आयत ए बी सी डी में ऐसे नोट किया, लिखेंगे शीर्ष ए के निर्देशांक और शीर्ष ए के निर्देशांक जो हैं वो रहेंगे -1 कामा -1। फिर शीर्ष बी के निर्देशांक और ये रहेंगे -1 कामा 4। शीर्ष सी के निर्देशांक और ये हो जाएंगे आपके 5 कामा 4। और शीर्ष डी के निर्देशांक ये हो जाएंगे आपके 5 कामा -1। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे? कहा जा रहा है ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है आपके पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा डी ए के मध्य बिंदु पी कामा क्यू कामा आर कामा एस है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस के बारे में बताइए। तो भाई हम तभी तो बता पाएंगे जब हमारे पास बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर और बिंदु एस के निर्देशांक होंगे। चलिए भाई इनके बारे में हम कुछ काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चित्र ड्रा किया इस तरीके से। ये हमने ड्रा कर दिया। इसके बाद हमने ये मध्य बिंदु बना लिए। ठीक, अब हमने यहां पर नाम दिया ए, नाम दिया बी, फिर नाम दिया सी और ये हो गया आपका डी। ये हमारा आ गया पी क्यू आर और एस। अब पी से क्यू को मिलाया, पी से एस को मिलाया, आर से क्यू को मिलाया, आर से एस को मिलाया। इन सब चीज़ों को हमने आपस में मिला दिया। चलिए भाई अब निर्देशांक जो हैं आप अपने अनुसार यहाँ पर भरेंगे। हम यहाँ भर करके नहीं दिखाते। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला डालेंगे, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा सा फार्मूला, लिखेंगे बिंदुओं x1 चूँकि पी क्यू आर एस मध्य बिंदु हैं किन्हीं भुजाओं को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक x कामा y, और x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा सा जेड बनाया हुआ है यहाँ पर आपको वो भाषा लिखनी है जिस भाषा के बारे में अभी हमने आपसे चर्चा की है। अब हम क्या करेंगे कि सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और सबसे पहले भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु ए और ए के निर्देशांक है -1 कामा -1 व बी के निर्देशांक है -1 कामा 4 के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, मध्य बिंदु पी के निर्देशांक अभी हो गया हमारा x1 बराबर -1, y1 बराबर -1, x2 बराबर -1, y2 बराबर 4 और ये हो जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस -1 बटा 2, x बराबर -1 बटा 2, x बराबर -2 बटा 2 और x बराबर हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा y बराबर -1 प्लस 4 बटा 2 और y बराबर हो जाएगा आपका 3 बटा 2। ये हो गया। नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक
और बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x कामा वाई माइनस 1 कामा 3/2। अब यहाँ पर हम BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B माइनस 1 कामा 4 व C 5 कामा 4 के मध्य बिंदु, जैसा कि आपने फिगर में देख ही लिया है, Q के निर्देशांक और x1 बराबर हो जाएगा -1, y1 बराबर हो गया आपका 4, x2 बराबर हो गया 5, y2 बराबर हो गया आपका 4 और यहाँ पर हो गया आपका x बराबर -1 + 5/2, x बराबर 4/2 और x बराबर हो गया आपका 2, y बराबर 4 - 4/2, 4 + 4/2, सॉरी y बराबर हो जाएगा 8/2 और y बराबर हो गया आपका 4। तो नीचे लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक और वो हो गए आपके x कामा वाई और इसे आप कहेंगे 2 कामा 4। अब इसके बाद बिंदु C और बिंदु D, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C हो गया आपका 5 कामा 4 व बिंदु D ये हो गया आपका 5 कामा -1 के मध्य बिंदु R के निर्देशांक अब हम यहाँ पर चलेंगे x1 बराबर 5, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5, y2 बराबर -1। यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे x बराबर 5 धन 5/2, x बराबर 10/2 और x बराबर हो जाएगा आपका 5। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 4 धन -1/2 और y बराबर हो जाएगा 4 - 1/2, y बराबर हो गया आपका 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु R के निर्देशांक और वो होगा हमारे x कामा वाई और 5 कामा 3/2। अब हम लोग भुजा AD या DA के मध्य बिंदु S के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु A -1 कामा -1 व बिंदु D और बिंदु D के निर्देशांक हैं 5 कामा -1 के मध्य बिंदु S के निर्देशांक। अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर -1, y1 बराबर -1 और x2 बराबर 5, फिर y2 बराबर -1, ये हो गया आपका। अब हम लोग नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x बराबर -1 + 5/2 और ये हो जाएगा x बराबर 4/2 और ये x बराबर 2 और y बराबर -1 + -1/2 और y बराबर हो जाएगा -1 -1/2, दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, y बराबर -2/2 और y बराबर हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे इसलिए बिंदु S के निर्देशांक और ये हो गया हमारा x कामा वाई बराबर 2 कामा -1। इस तरीके से आपने बिंदु P कामा Q कामा R कामा S के निर्देशांक निकाल लिए जो कि प्रत्येक मध्य बिंदु था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे
कि हमको ये बताना है कि पी क्यू आर एस ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये है कैसा चतुर्भुज, क्या ये कोई विशेष तरीके का चतुर्भुज है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इसके लिए हमको पी क्यू आर एस इसके क्या निकालना होगा, इनके भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला हमको डालना होगा। यहाँ पर चूँकि हमने कहा फार्मूला की जो भाषा है वो हम बड़ा सा निशान बना देते हैं और बोलते हैं आप जब भी सवालों को हल करें हमारे माध्यम से, तो अगर आप भाषा लिखना चाहें तो अनिवार्य रूप से लिखें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, और ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु P और बिंदु P के निर्देशांक क्या है आपके, ये है आपके -1, 3/2 वा क्यू के निर्देशांक हैं 2, 4 के बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी है वो पी क्यू कहलाएगी। x1 बराबर हो जाएगा -1, y1 बराबर हो जाएगा आपका 3/2, x2 बराबर हो जाएगा 2 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 4। ये हो गया आपका पी क्यू बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका पी क्यू बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 2 धन 1 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और प्लस अब यहाँ पर देखें 4 दूनी 8, 8 में 3 घट गया तो कितना हो गया 5, और ये हो जाएगा आपका 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 25/4। अब इसके बाद हम यहाँ तिरक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36, और 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू बराबर हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 9 चौका 36 प्लस 25 बटे नीचे हो जाएगा आपका 4, 36 और 25 क्या हो गया 61, तो ये हो गया आपका पी क्यू बराबर अंडर रूट 61/4, और यही हो जाएगा आपका अंडर रूट 61 और 4 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 61/2। तो पी क्यू का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट 61/2। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्यू आर का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु क्यू, और बिंदु क्यू के निर्देशांक है 2, 4, तो लिखेंगे बिंदु क्यू के निर्देशांक हैं 2, 4 वा बिंदु आर के निर्देशांक है 5, 3/2 के बीच की दूरी, चलिए x1 बराबर हो गया आपका 2, y1 बराबर हो गया आपका 4, x2 बराबर हो गया आपका 5, y2 बराबर हो गया आपका 3/2। अब नीचे हो गया आपका क्यू आर बराबर अंडर रूट, अब ये हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, इससे हल करेंगे, ये हो गया आपका क्यू आर बराबर अंडर रूट, अब ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 6/3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 8/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका क्यू आर बराबर अंडर रूट, अब देखिए ये हो जाएगा आपका -1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 5/8 का होल स्क्वायर, ये क्यू आर बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 1/9 प्लस 25 बटा नीचे क्या हो जाएगा 25/64। फिर से देखेंगे जरा, ये हो जाएगा आपका Q के निर्देशांक हैं आपके 2, 4 और ये 5, 3/2। 5 माइनस कहाँ से गड़बड़ी कर बैठे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी को सुधारेंगे, शायद जल्दबाजी में सही निर्णय नहीं ले पाए और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इनको सुधार लेते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो x2 है 5, x1 है 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 में 2 गया तो आ गया आपका 3, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और इधर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका -5/8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 25/8 नहीं 2। तो इसे भी सुधारेंगे, जल्दबाजी का परिणाम है ये। तो ये हो जाएगा 25/4। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा QR बराबर, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना, 9 चौका 36 + 25/4। अब ये हो जाएगा आपका √61/4 और ये हो जाएगा आपका √61/2। तो QR का मान आ गया √61/2। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, RS की। तो लिखेंगे बिंदु R, बिंदु R के निर्देशांक हमारे 5,3/2 व S के निर्देशांक हैं 2,-1 के बीच की दूरी। और यहाँ पर हमारा हो गया x1 बराबर 5, y1 बराबर 3/2 और x2 बराबर हो गया आपका 2, y2 बराबर हो गया आपका -1। नीचे चलते हैं, ये हो गया आपका RS बराबर √ ये हो गया आपका 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3/2 का होल स्क्वायर। RS बराबर √ ये हो गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका -2, ठीक है, -3/2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका RS बराबर √ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -2 - 3, तो ये हो जाएगा -5, -5/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका ऋण से गुणा धन, तो ये हो जाएगा 25/4। अब ये भी वही हो जाएगा, RS बराबर √ 9 चौका 36 + 25/4 और ये हो जाएगा आपका √61/4। वर्गमूल निकालेंगे तो √61/2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RS। अब इसके बाद चलेंगे, अब हम लोग निकालेंगे PS या SP। तो लिखेंगे बिंदु S और बिंदु S के निर्देशांक है 2, -1 व P के निर्देशांक है -1, 3/2 के बीच की दूरी। और यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 2, y1 बराबर -1 और x2 बराबर -1, y2 बराबर हो जाएगा आपका 3/2। नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका SP बराबर, ये हो गया आपका √ ये हो गया आपका -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर चलेंगे नीचे, SP बराबर, अब ये हो गया आपका √ ये हो गया -3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 3/2 धन 1 का वर्ग। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 3 2 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 का वर्ग। यहाँ पर आ गया आपका SP बराबर √ ये हो गया आपका 9 + 25/4। तिर्यक गुणा कर देंगे तो SP बराबर हो जाएगा √ 9 चौका 36 + 25/4। अब ये हो गया आपका SP बराबर √61/4। वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा √61/2। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो भी 4 भुजाएं हैं आकृति PQRS की, वो सभी की सभी आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है आपका अब यहाँ पर ज़रा एक चीज़ और देखते हैं, ये आपका PQ
अब हम लोग एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम इसके दोनों विकर्णों का भी मान निकाल करके लाएंगे, क्योंकि जब तक हम विकर्ण नहीं ला रहे हैं तब तक हम ये बता पाने में असमर्थ हैं कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु, पहला विकर्ण क्या बनेगा पी आर और दूसरा क्या बनेगा क्यू एस। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु पी और ये हो जाएगा -1,3/2 वा बिंदु आर। अब बिंदु आर है आपका 5,3/2 के बीच की दूरी। ये हो गया आपका x1 बराबर -1, y1 बराबर 3/2 और x2 बराबर हो गया आपका 5, y2 बराबर हो गया आपका 3/2। नीचे चलेंगे, ये हो गया आपका पी आर बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका x2 - x1, तो हो जाएगा 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। P के निर्देशांक हैं -1,3/2 और R के निर्देशांक हैं 5,3/2। x1 -1, y1 3/2, x2 5, y2 3/2। ये हो जाएगा आपका PR, ये हो जाएगा x2 - x1 5 -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3/2 -3/2 का स्क्वायर। ये दोनों कट गया इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका PR बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 5-1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और PR बराबर हो गया आपका अंडर रूट 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और PR बराबर हो गया 6 इकाई। अब आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे QS। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q, बिंदु Q के निर्देशांक हैं 2,4 वा बिंदु S, बिंदु S के निर्देशांक हैं कितने 2,-1 के बीच की दूरी। और इनके जो बीच की दूरी है तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 4, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -1। ये अब ये दूरी हो जाएगी आपकी QS बराबर अंडर रूट 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका QS बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका कट गया, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और QS बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 25। QS बराबर 25 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया 5 इकाई। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आकृति PQRS में, PQRS में, या आप ये भी लिख सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS में, क्योंकि जिस आकृति में 4 भुजाएं होंगी उस आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। तो चतुर्भुज PQRS में ये हो जाएगा आपका भुजा, यहाँ पर लिखेंगे भुजा PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP या PS। ठीक है, वाह, ठीक है, विकर्ण PR डज नॉट इक्वल टू QS। ठीक है, विकर्ण PR डज नॉट इक्वल टू QS। तो जब PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, तब ऐसा लग रहा था कि ये चतुर्भुज एक हमारा क्या है वर्ग है, लेकिन जैसे ही विकर्ण समान नहीं हुए तो नीचे लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि आकृति PQRS एक समचतुर्भुज है। ये आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 7B जो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड थी उसे सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए, सोल्यूशन पेपर, एक्सपर्ट ड्राइव, मॉडल पेपर और भी तमाम गतिविधियों के लिए, फार्मूले के डेरिवेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।